हेलो एवरीवन, मैं नेहा चंद्राकर। आज हम जो है बेसल फार्मूला जो कि जो है न्यूमेरिकल मेथड का न्यूमेरिकल एनालिसिस का एक टॉपिक है, जिसमें हम जो है बेसल्स फार्मूला का यूज़ करके वाई की जो है अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू जो है फाइंड आउट करते हैं। जैसा कि हमने जो है लास्ट क्लासेस में देखा था बहुत सारे फार्मूला मेथड का, जिसमें जो है हम वाई की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसकी अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू कैसे हम निकालते हैं। वैसे ही जो है यहाँ पे हम बेसल्स फार्मूला देखेंगे। न्यूमेरिकल्स मेथड में आपको मेन जो है फार्मूला याद करना होता है, बाकी जो प्रोसीजर्स हैं वो उसी तरीके से ही होता है। जैसे कि हम जो है लास्ट में देखें कि कैसे इंटरपोलेशन में कितने टाइप्स के थे, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, सेंट्रल डिफरेंसेस। उसके बाद हमने देखा है स्टर्लिंग फार्मूला, और ये हम देख रहे हैं बेसल्स फार्मूला। जैसे कि मैंने बताया था, बैकवर्ड में हम उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉरवर्ड में हम किस तरीके का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, और सेंट्रल में भी। उसके बाद जो हमने देखा था स्टर्लिंग फार्मूला, तो स्टर्लिंग फार्मूला में जो है हमने गॉस का जो सेंट्रल डिफरेंसेस निकालने का फॉर्मूला होता था, है ना, तो उसमें जो ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों का जो मीन होता है वो स्टर्लिंग में होता है। ऐसे जो यहाँ पे बेसल्स में देखेंगे तो बेसल्स के लिए ये फॉर्मूला होता है, स्टर्लिंग जैसा ही है, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। तो ये होता है बेसल्स फार्मूला। आपको ये फार्मूला जो है याद करना होगा, क्योंकि जब क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि वाईपी की वैल्यू जो है इस पॉइंट पर है, इसकी अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू या एक्यूरेट वैल्यू जो है आपको फाइंड आउट करनी है बाई बेसल्स फार्मूला के थ्रू से, तो आपको ये जो है फार्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप फार्मूला याद रखेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपको कौन कौन से वेरिएबल्स की वैल्यू जो है आपको निकालनी है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ये फार्मूला है, वाई पी इज इक्वल्स टू है वाई ज़ीरो प्लस पी डेल वाई ज़ीरो प्लस पी इंटू पी माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू डेल स्क्वायर वाई माइनस वन प्लस डेल स्क्वायर वाई ज़ीरो अपॉन टू, दोनों का यहाँ पे मीन किए हैं, प्लस पी माइनस हाफ इंटू पी माइनस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल इंटू डेल क्यूब वाई माइनस वन प्लस पी इंटू पी स्क्वायर माइनस वन इंटू पी माइनस टू अपॉन फोर फैक्टोरियल इंटू डेल पावर फोर वाई माइनस टू प्लस डेल पावर फोर वाई माइनस वन डिवाइडेड बाई टू एंड सो ऑन। ये जो है सीक्वेंस जारी रहेगा जब तक कि आपको जो है सिंगल डाटा या फिर उसकी वैल्यू जो है मिल ना जाए तब तक। आगे हम इसको और एक्सटेंड कर लेते हैं, वाई पी इज इक्वल्स टू वाई ज़ीरो प्लस पी डेल वाई ज़ीरो प्लस पी इंटू पी माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल, और टू फैक्टोरियल का मतलब होता है यहाँ पे आप जो है टू इंटू वन दे सकते हैं। फिर यहाँ पे डेल स्क्वायर वाई माइनस वन प्लस डेल स्क्वायर वाई ज़ीरो अपॉन टू प्लस पी माइनस हाफ इंटू पी माइनस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल इंटू डेल क्यूब वाई माइनस वन प्लस पी, तो यहाँ पे पी है, पी स्क्वायर माइनस वन, तो वन का यहाँ पे स्क्वायर लिख सकते हैं, तो पी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पी प्लस वन इंटू पी माइनस वन हो जाएगा अपॉन फोर फैक्टोरियल इंटू डेल की पावर फोर वाई माइनस टू प्लस डेल की पावर फोर वाई माइनस वन अपॉन टू एंड सो ऑन। तो ये जो है आपको बेसल्स फार्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। इसके एब्सेंस में जो है आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, वैल्यूज़ तो आपको पता चल जाएगी, लेकिन उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है वो नहीं पता चल पाएगा। तो आपको जो है मेनली न्यूमेरिकल्स मेथड में फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम जो है यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, और एग्जांपल के थ्रू से हम देखेंगे कि बेसल्स फार्मूला का यूज़ करते हुए कैसे हम जो है वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, अप्लाई बेसल्स फार्मूला टू ऑब्टेन y25 and given y20 is equals to 2854, y24 पे है 3162 एंड y28 is equals to है 3544, y32 पे है 3992 है। तो यहाँ पे जो है सबकी वैल्यूज जो है हमें दे दी गई हैं। यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे, हमें जो है क्या निकालना है, y25 निकालना है। इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल्स टू 25 रखने पर जो y की वैल्यू आएगी वो हमें जो है फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 25 पे निकालना है, और क्या क्या दिया गया है वो देखते हैं। x इज इक्वल्स टू 20 पे y की जो वैल्यू है वो है 2854, x इज इक्वल्स टू 24 पे y की वैल्यू है 3165, और x इज इक्वल्स टू 28 पे जो है y की वैल्यू है 3544, और लास्ट में देखेंगे कि यहाँ पे जो है x की वैल्यू जो है 32 होने पर y की जो वैल्यू है वो है 3992।
तो इस तरीके से हमें डेटा दे दिया गया है और वाइस की वैल्यू जो है एक्स की वैल्यू पर वाई की वैल्यू दे दी गई है, तो उसमें हम जो है 25 पे निकालेंगे। चलिए देख लेते हैं, इसी को मैं और अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिख देती हूँ। एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जैसे कि हमारे पास जो डेटा दिए गए हैं, वैल्यूज दे दी गई है। वाई इज एक्स इज इक्वल्स 20 पे वाई की वैल्यू है 2854, तो एक्स इज इक्वल्स 20 पे वाई की वैल्यू ये। एक्स इज इक्वल्स टू 24 पे वाई की वैल्यू 3162 है। एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ पे 28 पे वाई की वैल्यू है 3544 और एक्स इज इक्वल्स टू 32 पे वाई की वैल्यू है 3992। तो ये हमारे पास, चाहे आपके क्वेश्चन में इस तरीके से भी दे सकता है और कई बार आपको इस तरीके से भी मिल सकता है, तो आप इस तरीके से या इस तरीके से आप जो है लिख सकते हैं। इससे जो है आपको इजी और क्लियरली समझ में आ जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखा हुआ है। अब हमें देखना है कि जैसे कि क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया, तो क्वेश्चन में हमें जो है y25 निकालना, इसका मतलब हमें जो है x की 25 वैल्यू पे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कहने का मतलब यहाँ पे 24 है तो यहीं कहीं बीच में जो है 25 भी होगा, तो इस 25 में जो है y की क्या वैल्यू होगी वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। टेकिंग दी ओरिजिन एट x इज 0 इज इक्वल टू 24। अब 24 हमने क्यों लिया है वो बताती हूँ। x हमारे पास है यहाँ पे x इज इक्वल टू है 25, x इज इक्वल टू 25 पे हमें y की वैल्यू निकालनी, तो x इज इक्वल टू हो गया 25। अब 25 जो है इस x के जितने भी वैल्यूज है उसमें कहाँ पे है, नियर बाई किसके हैं, तो ये तो बहुत दूर हो जाएगा, 24 के ज़्यादा पास है, तो x0 जो है इनिशियल हम शुरुआत यहीं से करेंगे, तो x0 हमारा क्या हो गया यहाँ पे 24 हो गया। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जितने भी वैल्यूज है x की, सब में के बीच में जो है जो रेंज है यानी कि जो डिफरेंस है वो कितने का है, तो यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं इसमें डिफरेंस जो है हर एक के बीच में वो 4 का डिफरेंस है, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेम डिफरेंस वैल्यू इज 4। इसके बाद जो हम p की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है यहाँ पे जब बेसल्स फार्मूला लेते हैं तो उसमें जो है p की वैल्यू चाहिए, तो p की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला होता है x माइनस x0 अपॉन h इज इक्वल्स टू, x है हमारे पास 25 माइनस x0 है हमारे पास 24 अपॉन h की जो वैल्यू है वो 4 का डिफरेंस, तो 4 इज इक्वल्स टू 1/4 इज इक्वल्स टू 0.25, तो p की जो वैल्यू है वो आ गई है 0.25। इसके बाद हमें जो है क्या निकालना आता है, डिफरेंस टेबल, क्योंकि बेसल्स फार्मूला में यहाँ पे देख रहे हैं सबका जो है डेल वगैरह दिख रहा है आपको, है ना, तो डेल मीन्स सबका डिफरेंस निकालना पड़ेगा जितने भी आपके पास वेरिएबल वाइज के, तो उसका हम डिफरेंस टेबल तैयार कर लेते हैं। तो डिफरेंस टेबल में यहाँ पे एक्स के जितने भी वैल्यूज़ हैं 20, 24, 28, 32 ये हमने लिख लिया है। वाई की वैल्यू जैसे क्वेश्चन में दे दिया गया है वो मैंने लिखा हुआ है। जब फर्स्ट डिफरेंस निकाल रहे हैं हम वाई का, जो है हम फर्स्ट डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3162 माइनस यहाँ पे क्या करेंगे 2854 करेंगे, तो यहाँ पे जो है उसका वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं 3162 माइनस 2854 कर देते हैं, 3162 माइनस 2854, यहाँ पे आया 308, तो ये जो है हमने डिफरेंस निकाला फर्स्ट डिफरेंस, तो ये गया 308। वैसे ही यहाँ पे देखते हैं जब इसकी वैल्यूज़ को हम जो है यहाँ पे 3544 का डिफरेंस जो है इसमें 3162 में करेंगे तो कितना आता है 3544 माइनस 3162, तो यहाँ पे आई है 382, तो 382 आ गया वैल्यूज़। वैसे ही हम जो है 3992 माइनस 3544 से कराते हैं, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 448, यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो आपको जो वैसे ही बैक टू बैक आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे सेकंड माइनस फर्स्ट, फिर यहाँ पे इसके लिए सेकंड माइनस फर्स्ट, फिर इसके लिए सेकंड माइनस फर्स्ट, सबका यहाँ पे 4 का 3 डाटा मिल गया हमको, तो ये फर्स्ट डिफरेंस था, तो डेल वाई हो गया। उसी तरीके से हम यहाँ पे भी करेंगे, तो 382 सेकेंड डिफरेंस निकाल रहे हैं, क्योंकि डेल वाई का हम फिर से डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो ये डेल स्क्वायर वाई हो जाएगा, और इस पर जो है क्या वैल्यू आएगी वो देख लेते हैं हम, 382 माइनस 308 कराते हैं,
तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आती है वो देख लेते हैं। 74 आ गया। 382 माइनस 308 किए तो यहाँ पे आ गया 74। उसके बाद हम यहाँ पे कराते हैं 448 माइनस 382, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 66, तो ये 66 आ गया। उसी तरीके से अब हम यहाँ पे देखेंगे इसका, जब हम नेक्स्ट यानी कि डिफरेंस ऑफ डिफरेंस निकालते हैं, और तो ये कितनी वैल्यू आती है, तो डेल क्यूब वाई जो है हम निकालते हैं तो ये कितना आएगा, तो यहाँ पे 66 माइनस 74 कराएंगे तो उसकी वैल्यू जो है यहाँ पे आ जाएगा -8। तो यहाँ पे जो है वैल्यू आ गया -8। तो डेल क्यूब सिंगल डाटा आ गया, उसके बाद और निकालने की ज़रूरत है ही नहीं, तो हमको जो है डेल क्यूब तक लेके चलना है। तो अब हम क्या करेंगे, सबकी वैल्यू हमें जो फाइंड आउट हो गई है। अब यहाँ पे ध्यान से ये देखना है कि कौन जो है किसकी वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि जो है हमारा जो x0 है वो कौन सा है, तो x0 जो है हमारे पास जैसे कि हम देख रहे हैं वो 24 है, तो ये हो गया हमारा 24 x0। तो इसके सामने वाला जो है ये क्या हो जाएगा, हमारा y0 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब हमने इसका डिफरेंस निकाला, ये यहाँ पे देखेंगे y0 और y0 के नीचे वाला जो है यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2, और यहाँ पे जो है ये हो जाएगा आपका y-1। उसी तरीके से यहाँ पे जो है इसका डिफरेंस जब निकाले हैं, है ना, y0 यहाँ पे y1 माइनस y0 की, तो ये हमारा जो है नेक्स्ट डेल y0 हो जाएगा, और ये जो हमारा जो ऊपर वाला जो यहाँ पे हो जाएगा ये डेल y-1, और ये हो जाएगा हमारा डेल y+1। अगेन हम देखते हैं डेल y0, ये डेल y0 था हमारा, इसके बाद फिर इसका डिफरेंस निकाले हैं तो यहाँ पे आ जाएगा डेल y1 माइनस डेल y0, है ना, तो यहाँ पर जो है ये क्या हो जाएगा हमारा डेल स्क्वेयर y0 हो जाएगा 66, तो ये हो जाएगा हमारा डेल स्क्वेयर y0। इसके जो ऊपर वाला हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा डेल स्क्वेयर y-1 हो जाएगा। फिर इसके बीच का हम जब डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, चूँकि जो है y0 वाले का और नीचे में डाटा नहीं है ना भाई, ये जो है ऊपर वाला जो है ना, जिसके साथ से हम ऊपर वाले का माइनस कराएंगे वही उसका डाटा हमें मिलता है। कहने का मतलब डेल स्क्वेयर y0 माइनस डेल स्क्वेयर y-1, तो ये जो डाटा होगा वो डेल स्क्वेयर y-1 का होगा। तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे ये सब देखना है कि कौन सा जो है कौन सी वैल्यू है, ये आपको मेन यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है अपने आप में। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं x0 जो है, चूँकि हमारा जो इनिशियल पॉइंट था जिसको हमने देखा कि जो हमें 25 पे निकालना है, तो 25 नियर बाई किसके है, तो 24 के पास में है ना, इस डेटा में 24 के पास में, तो x0 का हमने 24 लिया। तो यहाँ पे जो है वो हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया x का, तो x0 हो गया। उसके सामने वाला जो y की वैल्यू होगी वो y0 हो जाएगी, ऊपर वाला y-1 होगा, नीचे वाला y+1 होगा, और नीचे में है तो ये y2 ले लिए। फिर अगर हमने देखा कि यहाँ पे जो डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे हम नीचे माइनस ऊपर वाला करते हैं, यानी कि ये जब निकाले हैं y0 माइनस y1 किए तो यहाँ पर डेल y-1 निकला, यहाँ पे y1 माइनस y0 किए तो यहाँ पर डेल y0 निकला। इसका मतलब जो ऊपर वाला है उसी का डेल में निकलता है, उसी का डिफरेंस में निकलता है। तो यहाँ पे फिर देखेंगे कि y2 माइनस y1 किए तो डेल y1 निकला, ऊपर वाले का ही निकला। वैसे ही यहाँ पे फिर अगेन करते हैं हम, जब फिर से यहाँ पर डिफरेंस निकालें तो यहाँ पे डेल y0 माइनस डेल y1 किए, तो यहाँ पे सेकंड टाइम निकालें तो डेल स्क्वायर y-1 निकलेगा। उसी तरीके से डेल y1 माइनस डेल y0 किए तो सेकंड टाइम है इसका, तो ये डेल स्क्वायर y0 हो गया। इसमें फिर से देखते हैं तो यहाँ पे हमने देखा डेल स्क्वायर y0 माइनस डेल y1 किए, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, डेल क्यूब y-1 निकलेगा। तो इस तरीके से जो है सारे वैल्यूज़ जो है हमें मिल गई हैं। अब हमें जो है बेसल्स फार्मूला के हिसाब से चलना है और सबकी वैल्यूज़ को पुट कर देना है। सबकी वैल्यू को मैंने यहाँ पे एक एक करके लिख लिया है। y0 क्या होगा, y-1, y1 क्या है डेल y0, डेल y-1, डेल y1, और डेल स्क्वायर y0, डेल स्क्वायर y-1, और साथ ही साथ डेल क्यूब y-1 क्या होगा, ये मैंने लिख दिया हुआ है सभी की वैल्यूज़ को, क्योंकि इससे हमारा काम इजी बढ़ जाएगा जब पुट कराएंगे वैल्यूज़। तो यहाँ पे मैंने बेसल्स फार्मूला लिखा हुआ है। बेसल्स फार्मूला होता है y p इज इक्वल्स टू y0 प्लस p इंटू
del y0 plus p into p minus 1 upon 2 factorial into del square y minus 1 plus del square y0 upon 2 plus p minus half into p minus 1 upon 3 factorial into del cube y minus 1। यहाँ पे डेल क्यूब वाई माइनस तक ही मैंने लिखा हुआ है, आगे इस तरह और एक्सटेंड कर सकते हैं, बट हमारे पास जो सिंगल डेटा है वो डेल क्यूब वाई माइनस तक का ही मिला है, तो मैंने यहीं पर ही लिखा, इसको स्टॉप कर दिया है। आगे देखते हैं पी की जो वैल्यू है वो कितनी है। तो पी की वैल्यू जो है हमारे पास 0.25 ये निकला हुआ है, मैंने पहले ही निकाल दिया है। तो अब हम जो एक एक करके सबकी वैल्यू निकालेंगे। तो वाई पी इज इक्वल्स टू मिलेगा y0, और y0 की वैल्यू हमारे पास है 3162, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3162 प्लस पी की वैल्यू है 0.25 इंटू डेल y0, तो डेल y0 की वैल्यू आई है 382, तो यहाँ पे हो गया 382 प्लस पी, तो पी की वैल्यू है 0.25 इंटू पी माइनस 1, तो 0.25 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल मीन्स 2.1 इंटू डेल स्क्वेयर वाई माइनस 1, तो डेल स्क्वेयर वाई माइनस 1 जैसे कि हमारे पास देखने को मिल रहा है वो है 74 प्लस डेल स्क्वेयर y0 वो है हमारा 76, तो यहाँ पे हो गया 74 प्लस 76 डिवाइडेड बाई 2 है तो 2 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे देख रहे हैं p माइनस हाफ, तो p माइनस हाफ मीन्स 0.25 माइनस हाफ इंटू p की वैल्यू है 0.25 इंटू p माइनस 1 है 0.25 माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू डेल क्यूब वाई माइनस 1, और डेल क्यूब वाई माइनस 1 की वैल्यू है -8। इसको हम जो है कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है आपको कैलकुलेटर में बहुत ईजिली तरीके से मिल जाएगा। जैसे कि इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ, तो यहाँ पे आएगा, ये सॉल्व ही कर लेते हैं। थ्री 162, इन दोनों लाइन को भी मैं एक काम करती हूँ, 3162 प्लस 0.25 इंटू 388, तो यहाँ पे देखते हैं 0.25 इंटू 388, इसकी वैल्यू आई है 97, सॉरी 388 नहीं 382 है, 382, तो यहाँ पे वैल्यू आई है 95.5, तो यहाँ पे जो है हम लिख लेते हैं प्लस 95.5 प्लस नेक्स्ट देख रहे हैं यहाँ पे जो है 0.25 इंटू 0.25 माइनस 1 अपॉन 2, तो यहाँ पे कितना आता है, तो 0.25 माइनस 1 करा देते हैं, माइनस 0.75 और इंटू में यहाँ पे कराते हैं हम इंटू 0.25, तो ये आ गया -0.1875, और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 है तो ये भी हम वहीं पे करा लेते हैं डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे आया है -0.9375, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो आ जाएगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं -0.09375। अगेन यहाँ पे देखते हैं 74 प्लस 66 अपॉन है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 74 प्लस 66 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 70, तो यहाँ पे हो गया इंटू 70। अब यहीं पे इसका हम काम कर लेते हैं नीचे लाइन में ही, वाई पी इज इक्वल्स टू 3162 प्लस 95.5, यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस में 70 से जो है यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, -0.09375 इंटू 70, तो यहाँ पे आया है माइनस में आ जाएगा ये 6.5
6.5625 6.5625। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे 0.25 माइनस हाफ है, तो ये कितना आएगा 0.25 माइनस हाफ मीन्स हो जाएगा 0.5 माइनस 0.25 आ गया। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्लस माइनस 0.25 इंटू 0.25 तो ये आया है माइनस 0.0625। और यहाँ पे फिर जो है हम कराते हैं 0.25 माइनस 1, तो यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास 0.75। तो यहाँ पे हम इसी के साथ ही मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 0.75। तो यहाँ पे आंसर आया है माइनस 0.04685 अपॉन 6 हो जाएगा ये, और यहाँ पे है -8। यहाँ पे ऊपर जो है हमारे पास आया था सब में, है ना। तो ये वैल्यूज़ जो है आ गई है। यहाँ पे जो है अब हमें इसी का जो है 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे आएगा YP = 3162 + 95.5 माइनस 6.25625 माइनस 0.0625। तो YP = यहाँ पे जो वैल्यू है उसकी आ जाएगी 3250.875, चूँकि इसकी जो है अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू है, तो ये अप्रॉक्सीमेट करके आपको डाल देना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से हम जो है बेसल्स फॉर्मूले का यूज़ करके यहाँ पे जो है YP की वैल्यू जो है, चूँकि हमने जो है यहाँ पे 25 पे निकाला है, तो यहाँ पे जो है ये जो है 25 पे इसकी वैल्यू जो है हमें मिल गई है। तो इस तरीके से जो है आप जो है बेसल्स फार्मूले का यूज़ करके जो है एक न्यूमेरिकल मेथड का एक यूज़ करते हुए, बेसिक फार्मूलाज का यूज़ करते हुए जो है अपनी यहाँ पे y की वैल्यू जो है निकाल सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, और आपको कहीं पे कन्फ्यूज़न हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।